राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। आज पढ़ेंगे राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति। भारत के संविधान में राज्य के भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। सिर्फ उन्हें मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह के बगैर। भारत के संविधान में राज्य में भी केंद्र की तरह संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है। राज्यपाल को नाममात्र का कार्यकारी बनाया गया है, जबकि वास्तविकता में कार्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्यपाल अपनी शक्ति कार्य को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है, सिर्फ उन मामलों को छोड़कर जिनमें वह अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है, मंत्रियों की सलाह के बगैर। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हम इन्हें अनुच्छेद 154, 163 और 164 के उपबंधों से समझते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों का अंदाजा लगाते हुए हमें इन्हें अनुच्छेद 154, 163 एवं 164 के उपबंधों से समझ सकते हैं। जैसे कि पॉइंट ए है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। 154 में आर्टिकल 154 में बोला गया है 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये संविधान सम्मत कार्य सीधे उसके द्वारा या उसकी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संपन्न होंगे। अनुच्छेद 154 में बी पॉइंट कहता है, अपने विवेक का अधिकार वाले कार्यों के अलावा अनुच्छेद 163 अपने अन्य कार्य को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। बी पॉइंट कहता है, अपने विवेक का अधिकार वाले कार्यों के अलावा अपने अन्य कार्यों को करने के लिए राज्यपाल को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी होगी। पॉइंट सी क्या कह रहा है? पॉइंट सी, राज्य मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 164 में 164 में बोला गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। यह उपबंध राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की विधानमंडल के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 164 में यह उपबंध राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक बुनियाद के रूप में है। उपरोक्त में तो स्पष्ट है कि राज्यपाल की स्थिति राष्ट्र की तुलना में निम्नलिखित दो मामलों में भिन्न है। पॉइंट 1 है, संविधान की इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल हैं अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थिति में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई है। पॉइंट है, संविधान में इस बात की कल्पना की गई थी कि राज्यपाल हैं अपने
अपने विवेक के आधार पर कुछ स्थितियों में काम करे, जबकि राष्ट्रपति के मामले में ऐसी कल्पना नहीं की गई। तो सेकंड पॉइंट में 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्री की सलाह की बाध्यता तय कर दी, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह कोई उपबंध नहीं है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 76 के बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था, जबकि राज्यपाल के संबंध में इस तरह का कोई उपबंध नहीं है। संविधान में स्पष्ट किया गया है, यदि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कोई प्रश्न उठे तो राज्यपाल का निर्णय अंतिम एवं वैध होगा। इस संबंध में इस आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि उसे विवेक का अनुसार निर्णय लेने का अधिकार था या नहीं। राज्यपाल के संवैधानिक विवेकाधिकार निम्नलिखित मामले में है। राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रखना। सेकंड पॉइंट है राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। थर्ड पॉइंट है पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में बतौर प्रशासन के रूप में कार्य करते समय। पड़ोसी केंद्र शासित राज्य में बतौर प्रशासन के रूप में कार्य करते समय अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल द्वारा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण कर। 5 पॉइंट राज्य की विधान परिषद एवं प्रशासनिक मामले में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। उपरोक्त संवैधानिक विवेकाधिकार के अतिरिक्त उदाहरणार्थ संविधान में उल्लिखित विवेकाधिकारों के बारे में राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह परिस्थितिजन्य निर्णय ले सकता है, जैसे राजनीतिक स्थिति के मामले में अप्रत्यक्ष निर्णय। यह संबंध निम्नलिखित मामलों में संबंधित है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने एवं उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में। फर्स्ट में सेकंड पॉइंट राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में। थर्ड पॉइंट कह रहा है मंत्रिपरिषद की अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटन करना। मंत्रिपरिषद की अल्पमत में आने पर राज्य विधानसभा को विघटित करना। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष मामले में राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। ऐसे मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेता है और अपने स्वयं विवेक से निर्णय लेता है। ये इस प्रकार हैं। महाराष्ट्र, विदर्भ एवं मराठवाड़ा के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। सेकंड पॉइंट गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। नागालैंड, ट्वेंसांग नागा पहाड़ियों पर आंतरिक विद्वनों के चलते कानून एवं व्यवस्था के संबंध में। असम जनजातीय
इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। पॉइंट 5, मणिपुर राज्य के पहाड़ी इलाकों में प्रशासनिक व्यवस्था। 6 में सिक्किम राज्य की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ शांति सुनिश्चित करना। 8वां पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाना। 8 में कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना करना। इस तरह संविधान में राज्यपाल कार्यकाल के मामले में भारतीय संघीय ढांचे की तरह दोहरी भूमिका तय की गई है। वह राज्य का संवैधानिक मुखिया होने के साथ साथ केंद्र का प्रतिनिधित्व भी होता है, अर्थात राष्ट्रपति। The end. नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट देखेंगे।